हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इग्नू की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन का ऑनलाइन पोर्टल होता है वो एक्टिव कर दिया गया है फॉर दिसंबर 2023 सेशन। सो प्रोजेक्ट डिजिटेशन फील्ड वर्क जर्नल इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के लिए आपका ये पोर्टल ओपन है। इसके लिए सिंपली आपको इग्नू के होम पेज पे जाना है। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में आप देखेंगे तो आपको ये सेकंड नंबर पे ही लिंक शो कर रहा है अभी के लिए। तो इस पर मैंने सिंपली क्लिक किया है और ये आपका पेज ओपन होकर के आ गया है। इसमें आपको एक और लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू ओपन। अब ये आपका एक्चुअल पेज खुल गया है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी जो सबमिशन की है वो 30th ऑफ नवंबर रहने वाली है। सो साथ में इसमें जो भी गाइडलाइंस आपकी दी हुई हैं उन गाइडलाइंस को कि कैसे आपको अपलोड करना है या कितनी फ़ी करनी है, बिकॉज इग्नू ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया था कि फॉर फर्दर सेशन से वो आपकी प्रोजेक्ट सबमिशन के इवेलुएशन के लिए आपका फ़ी लेंगे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ़ी। उसको मैं एक बार बता देता हूँ। द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ़ी इज़ कंपलसरी एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल। अप टू 4 क्रेडिट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। अगर आपका प्रोजेक्ट, बिकॉज आपका जो ब्रोशर होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो प्रोजेक्ट आपका जो कोर्स गाइड होती है, सॉरी प्रोग्राम गाइड होती है, उसमें आपको ना हर कोर्स में उसके क्रेडिट दिए रहते हैं। तो सपोज़ आपका कोई छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें 4 क्रेडिट है, तो उसके लिए आपको 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 4 क्रेडिट से ऊपर है, क्योंकि मोस्टली या तो 4 क्रेडिट होता है, नहीं तो फिर 8 क्रेडिट होता है, ठीक। अगर 8 क्रेडिट वाला आपका प्रोजेक्ट है देन आपको 500 पे करना पड़ेगा एज ए प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन फ़ी, ठीक है। द फी इज़ टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट अलॉन्ग विद द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पर खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है, और जो आपका इसका जो प्रोजेक्ट का जो फ़ी है, जब आप टर्म एंड एग्ज़ाम सबमिट करेंगे तो वहाँ पर जैसे सपोज़ MLI इसका आपका MLIP 002 है, तो आप वहाँ पे भी MLI 2002 ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो फ़ी है वो अपने आप फेच कर लेगा इनका पोर्टल। तो वो भी आपको उसी टाइम पे करनी है। द स्टूडेंट में सबमिट द रिसिप्ट of the fee paid along with the project report at the time of submission by hard copy or uploading in the online portal। तो इन्होंने बोला जब आप इसको फ़ी पेमेंट कर देंगे तो जो उसकी रिसिप्ट है या उसकी जो फी रिसिप्ट है, अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हो तो हार्ड कॉपी के साथ आप लगा दोगे। अगर आप ऑनलाइन कॉपी सबमिट कर रहे हो तो ऑनलाइन आप उसको सबमिट कर दोगे। बिकॉज इग्नू में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना कंपलसरी है। तो वहाँ पर आप जैसे आप सिनॉप्सिस अटैच करते हो वैसे आपको इसको भी अटैच कर देना है। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी दे रहे हो तो सॉफ्ट कॉपी में आप जब उसका PDF बनाओगे तो PDF में शायद आगे के जो पेजेस होते हैं नॉलेज वगैरह वहीं पर ही आप इसको फी रिसिप्ट दे दोगे, ठीक है। सो if required fee are not paid along with the term and exam, the project reports cannot be considered। तो फ़ी आपका देखिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट हो गया है, आपको सबमिट ही करना है। तो कोई भी कैंडिडेट भूल से ऐसा ना करें कि आप बिना विदाउट पेमेंट किए आप पूरा सिनॉप्सिस अप्रूव करा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट बाद में इवेलुएट नहीं हो ड्यू टू सम रीज़न। सो ये आपको बताना था। अब इसमें सपोज अगर मुझे प्रोसीड करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। यस, मैंने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे कंटिन्यू होने के बाद आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, प्रोग्राम डालिए, और इसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ डालिए। इसको डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सपोज़ मैं कोई भी रैंडम, मैंने देखिए एक रैंडम क्या मतलब एक कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर उसका प्रोग्राम चूज़ किया है। यहाँ पर देखिए इनका डिटेल ऊपर इसके रीजनल सेंटर दिखा रहा है 39 नोएडा। इसके ऊपर उनका एनरोलमेंट नंबर और नेम है, तो उसको मैंने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किया है। साथ में आपका स्टडी सेंटर आपका RC39 आ गया स्टडी। बस इसमें आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कोर्स कोड क्या है जिसका आप अपलोड कर रहे हो। अब सपोज़ MLI का प्रोग्राम था तो इसमें देखिए MLI 105 फॉर इंटर्नशिप एंड MLIP 002 फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सपोज़ मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है वेदर दिस कोर्स रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस। क्या इसमें सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट थी? हाँ थी, तो यस कर देंगे। अब कह रहा है वेदर सिनॉप्सिस सबमिटेड इज़ अप्रूव्ड बाय द स्कूल फैकल्टी और रीजनल सेंटर कंसर्न। तो क्या आपका अप्रूवल हुआ था? अप्रूवल होता है तो आपको उसमें अटैच भी करना होता है। तो यस हो गया है, ठीक है। ब्रदर सबमिटिंग फर्स्ट टाइम और रीसबमिटिंग, तो उसमें अगर आप पहली बार सबमिट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम करो। अगर आपको फर्स्ट टाइम आपका रिजेक्ट हो गया किसी वजह से तो आप उसको सेकंड टाइम करो। सपोज मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। यहाँ करने के बाद आपने जो भी PDF बना रखी होगी, और इसमें बोला भी गया है PDF का साइज़ शुड नॉट बी एक्सीड 25 MB।
25 MB अधिकतम रहना चाहिए साइज आपका, उससे ऊपर होगा तो इसमें अपलोड नहीं होगा। तो आप 25 MB तक कंप्रेस करिए अपने प्रोजेक्ट फाइल को। होपफुली PDF में इतना ज़्यादा बड़ी फाइल बनती नहीं है, तो 25 MB इज़ इनफ स्टोरेज डेटा, या 25 MB इनफ फाइल साइज। तो आप इसमें क्या करेंगे, 25 MB की ही फाइल यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा, आप एक बार प्रीव्यू करके भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आई हियर बाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। सो ये प्रोसेस था पूरा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करने का विद द पेमेंट ऑफ फ़ी के लिए मैंने बता दिया है। जैसा कि आपने टर्म एंड एग्ज़ाम वाला फॉर्म भरने के टाइम पे आप वहाँ पर MLIP या जो भी आपका प्रोजेक्ट का कोर्स कोड होगा उसको चुन करके उसकी जो एप्लीकेबल फ़ी होगी वो पोर्टल अपने आप फेच कर लेगा कि 500 का है या आपका 800 का है। उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और सिंपली आपको पेमेंट करनी है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि इसकी जो रिसिप्ट होगी वो आपकी चाहे ऑनलाइन रिपोर्ट हो चाहे ऑफलाइन रिपोर्ट हो उसमें ज़रूर लगानी है, ठीक है। सो यही एक अपडेट इस वीडियो में आपको देना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।